फ्यूचर विजन के प्लेटफॉर्म से मैं ज़ीशान हनीफ आप सारे बच्चों को वेलकम करता हूँ चैप्टर नंबर 8 लेक्चर नंबर 17 में। चैप्टर नंबर 8 का बच्चों लेक्चर नंबर 16 जो था उसमें हमने विटामिन ए जो था उसकी डिटेल डिस्कस की थी। उम्मीद है कि आप सारे बच्चों ने वो लेक्चर सुन लिया। बेसिकली ये हमारे फूड का 5वां कंपोनेंट है। हम पांचों कंपोनेंट्स जो हैं हर लेक्चर के अंदर रिकॉल कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। पहला कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट, सेकंड वन लिपिड्स, थर्ड कंपोनेंट प्रोटीन, फोर वाला कंपोनेंट मिनरल्स था। ये चारों टॉपिक्स जो हैं चारों के चारों जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है हम डिटेल में डिस्कस कर चुके। पांचवा जो हमारा कंपोनेंट फूड का कंटिन्यू है वो विटामिन्स हैं। विटामिन की डेफिनेशन पढ़ी और विटामिन की दो मेजर टाइप्स का हमने जिक्र किया था। कुछ विटामिन्स जो हैं वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, वाटर सोल्यूबल हैं, इन्हें हम वाटर सोल्यूबल विटामिन्स कहते हैं, जैसा कि विटामिन बी और सी। याद करने का आपको मैंने तरीका बताया था, बिफोर क्रिश्चियनिटी वर्ड याद कर लें तो ये हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन बन जाएगा। दूसरी वाली जो कैटेगरी है वो फैट्स के अंदर डिज़ोल्व होते हैं, जिन्हें हम कीड़ा के वर्ड से नाम करते हैं KEDA, विटामिन KEDA। ये चार के चार विटामिन जो थे वो फैट सोल्यूबल थे। फर्स्ट वाला टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया था विटामिन ए, उसके हमने सोर्सेज पढ़े, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी और उसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं हमारी बॉडी में उनको डिस्कस किया। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ विटामिन सी। इसके साथ भी हम वही सारे के सारे हेडिंग्स बनाएंगे जो हमने विटामिन ए के बनाए थे। सबसे पहली बात हम देखते हैं कि विटामिन सी जो है इसका दूसरा नाम स्कॉर्बिक एसिड भी है। इसको हम स्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। और विटामिन सी जो है इट इज़ अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। ये एक वाटर के अंदर सोल्यूबल किया जाने वाला विटामिन है और इसके कुछ मेजर सोर्सेज हैं। ये विटामिन सी जो है ये आपको जितने भी तुर्श फल हैं, जितने भी खट्टे फल हैं उनसे मिलता है। सिट्रस फ्रूट्स हैं जितने भी, विटामिन सी उनसे हासिल होता है। सिट्रस फ्रूट्स कौन कौन से हैं? हाँ बच्चों, सिट्रस फ्रूट्स कौन कौन से हैं? लेमन है और ऑरेंज है, लेमन, ऑरेंज और कुछ मिकदार इसकी ग्रेप्स में भी होती है। ग्रेप्स अंगूरों के अंदर भी पाया जाता है। गावा के अंदर भी विटामिन सी मौजूद होता है। गावा मतलब यू नो दैट अमरूद। चकोतरे के अंदर भी इसकी मिकदार पाई जाती है। विटामिन सी जो है इसका जो अहम सोर्स है वो सिट्रस फ्रूट्स हैं। सिट्रस फ्रूट से ये हासिल होता है। बच्चों विटामिन सी जो है ये इंसान के जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये हमारी बॉडी के डिफेंडर हैं, हमारी बॉडी की आर्मी हैं। जब भी कभी हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर होता है, कोई भी जरासीम एंटर होता है, आप जिस हवा में सांस ले रहे हैं इतनी साफ़ सुथरी नहीं है, इसके अंदर बेशुमार जरासीम हैं, बेशुमार पोल्यूटेंट हैं, तो सर हमें बीमार क्यों नहीं करते? उसी हवा के अंदर एक आदमी सांस लेता है वो बीमार हो जाता है, उसी हवा के अंदर कोई दूसरा तीसरा आदमी सांस लेता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों ऐसा? क्या उसकी बॉडी के अंदर जो है वो जर्म नहीं जा रहे? बिल्कुल जा रहे हैं। बच्चों कुदरत का असूल ये है कि जब भी कोई जरासीम हमारी बॉडी में एंटर होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरल मैकेनिज़्म है जिसे हम अपना इम्यून सिस्टम कहते हैं। ये इम्यून सिस्टम उस शख्स के अंदर एंटर होने वाले जो जर्म्स होते हैं उनको किल कर देता है, मार देता है। और वो जो डिफेंडर है हमारी बॉडी के, वो जो हमारी बॉडी की अपनी आर्मी है, उन्हें हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। मैं यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ। एक बैक्टीरिया, एक जरासीम, एक जर्म है जो कि बीमारी पैदा करने वाला है। इट इज़ एंटर इन ब्लड, एंटर इन ह्यूमन। ये इंसान की बॉडी में ह्यूमन्स ब्लड के अंदर एंटर हुआ है। इंसान के ब्लड के अंदर जैसे ही ये एंटर हुआ बैक्टीरिया, क्या होगा? इंसान की बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स हैं, बॉडी की आर्मी हैं। वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के डिफेंडर हैं। ये उस बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। किल द जर्म, किल द एंटीजन, किल द फॉरेन पार्टिकल। एंटीजन का क्या मतलब है? हमलावर जरासीम।
ये उस हमला आवर जो जरासीम है जिसको मैंने एंटीजन का नाम दिया है, ये उसको मार देते हैं, किल कर देते हैं। और इस सिस्टम को कहते हैं इम्यून सिस्टम, कुव्वत मुदाफ़ियत। ये जो सिस्टम है इम्यून सिस्टम कहलाता है, कुव्वत मुदाफ़ियत कहलाता है। ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये बच्चों, ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, इनको वर्क करने के लिए विटामिन सी चाहिए। सोचो एक आदमी की बॉडी में विटामिन सी नहीं है, क्या उसकी बॉडी के जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो फंक्शनल होंगे? नहीं होंगे। वो जो वाइट ब्लड सेल्स हैं क्या नए आने वाले जरासीम को आसानी से मार सकते हैं? बच्चों फौज के पास असला ही नहीं होगा तो वो कैसे दुश्मन ममालिक का, दुश्मन की आर्मी का सामना करेगी? तो पहली बात, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं इनको फंक्शनल होने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत पड़ती है। विटामिन सी जो है इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बड़ा अहम है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ये इंसान की बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स को फंक्शनल करती है, काम करने में मदद देती है। दूसरा सबसे अहम काम, हमारे जॉइंट्स के अंदर, हमारे मसल्स के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है। जॉइंट्स और मसल्स, इनमें एक प्रोटीन मौजूद है, दिस इज कॉल्ड कोलेजन। उस प्रोटीन को कोलेजन प्रोटीन बोलते हैं, कोलेजन प्रोटीन। ये हमारे हड्डियों को और मसल्स को स्ट्रेंथन, कुव्वत बख्शती है। कोलेजन प्रोटीन जो है ये मसल्स एंड बोन्स, इंसान के मसल्स और हड्डियों को स्ट्रेंथन, ताकत बख्शती है। अब सोचिए कि इंसान के अंदर विटामिन सी नहीं है तो जो कोलेजन प्रोटीन है ये वीक बनेगी। कोलेजन प्रोटीन जो होगी बच्चों, ये क्या होगी? ये वीक होगी। जब कोलेजन प्रोटीन वीक होगी, जॉइंट्स के अंदर पेन, स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स में दर्द, मसल्स में पेन, मसल्स में वीकनेस, जर्नल वीकनेस, ये सारे के सारे इसकी अलामात बन जाएंगी। विटामिन सी हमारी बॉडी में कोलेजन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और वाइट ब्लड सेल्स को फंक्शनल करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर सर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए, अगर तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए तो सबसे पहली बात, इम्यून सिस्टम लॉस, इंसान का जो इम्यून सिस्टम है लॉस्ट होता है, इम्यून सिस्टम में कमज़ोरी आती है। दूसरा काम क्या होगा? कोलेजन वीक होगा तो मसल्स पेन, मसल्स के अंदर, बोन्स के अंदर, बोन्स डीजनरेशन, हड्डियों में तकलीफ और मसल्स में दर्द जो है ये बिगाड़ पैदा होगा। ये बच्चों एक छोटा सा नोट है, नोट ऑन विटामिन सी। ये 3 सवाल हैं, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी। ये ना साइड बाय साइड बच्चों पैरेलल हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं पेपर के नुक्ता नज़र से। इसमें मुकम्मल नोट ही आपने तैयार करना है। ये जो कंडीशन है जो मैंने आपको भी बताई है जिसमें विटामिन सी की कमी हो गई है, इस हालत को बच्चों स्कर्वी कहते हैं। ये जो कंडीशन है इस हालत को स्कर्वी कहा जाता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी की वजह से होने वाली बीमारी है। उम्मीद है कि बच्चों यहाँ तक किसी बच्चे का कोई सवाल नहीं होगा, अगर होगा तो बच्चों ग्रुप के अंदर उसको ज़रूर शेयर करना। मैं रिपीट करता हूँ, विटामिन सी, विटामिन सी इज़ आल्सो नोन एज स्कॉर्पिक एसिड। इसका जो फॉर्मूला है दैट इज़ C3H4O3। इसका जो फॉर्मूला है वो C3H4O3 भी है। इसको हम स्कॉर्पिक एसिड बोलते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन है और इसका सोर्स जो है वो सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे लेमन, ऑरेंज, ग्रेप्स, गुआवा, चकोतरा। इसके अलावा फ़िश जो है वो भी इसका एक अच्छा सोर्स है, बुक में लिखा होगा। हाँ बच्चों, होता क्या है, विटामिन सी जब भी कभी कोई फॉरेन पार्टिकल, जब भी कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर होता है, ब्लड में एंटर होता है, तो हमारा जो जिस्म का अपना इम्यून सिस्टम है वो उस फॉरेन पार्टिकल को किल करता है, मारता है, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और वो कौन करता है? वो हमारी बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स करते हैं। रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ये हमारे बॉडी के अंदर
सेल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि खून के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं। ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, दीज आर द डिफेंडर ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी के डिफेंडर हैं, ये हमारी बॉडी के मुहाफिज हैं। ये उन ऐसे एंटीजन को जो हमलावर जरासीम है उसे किल करते हैं और इम्यून सिस्टम बनाते हैं, बीमारियों से लड़ने की क़ुव्वत बनाते हैं, इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करते हैं। इसके अलावा ये विटामिन सी वाटर यानी कि ये वाइट ब्लड सेल्स को फंक्शनल करने के अलावा एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम कोलेजन है, जो कि मसल्स और बोन्स को ताकत बख्शती है। अगर तो किसी तरीके से विटामिन सी की बॉडी में कमी हो जाए तो विटामिन सी जो है उसकी कमी की वजह से इंसान की बॉडी के अंदर ये जो कोलेजन प्रोटीन है ये वीक हो जाएगी, जिस वजह से मसल्स में पेन और बोन्स की डिजनरेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। इसके अलावा इंसान की जो ब्लड क्लॉटिंग है उसके ऊपर भी असर पड़ता है। विटामिन सी जो है ये इंसान की बॉडी की ब्लड क्लॉटिंग में भी हिस्सा लेता है। ब्लड क्लॉटिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, मसूड़ों से खून आता है, गम्स ब्लीडिंग होते हैं, ये स्कर्वी की अलामात हैं। अच्छा, अगला टॉपिक जो है दैट इज विटामिन डी। विटामिन डी जो है ये क्या है? जो विटामिन डी जो होता है ये इंसान की स्किन भी बनाती है। वैसे तो ये मिल्क से असल होता है, दूध जो है, अगर हम सोर्सेज ऑफ विटामिन डी की बात करें, फिश, इसके अलावा मिल्क, ये विटामिन डी के बड़े अच्छे ज़राए हैं। इसके अलावा इंसान की जो स्किन है, जब सनलाइट जो है इंसान की स्किन के ऊपर पड़ती है, जब सूरज की रोशनी इंसान की जिल्द के ऊपर पड़ती है तो इंसान की जो स्किन होती है वो भी विटामिन डी बनाती है। ये पॉइंट मैं बच्चों थोड़ा सा आपको इस तरह से समझाता हूँ। अक्सर जो है ना न्यू बॉर्न बेबीज़ जो हैं, छोटे बच्चे जो हैं ना, माएँ उनको सर्दियों के मौसम में धूप में लेटाती हैं। क्यों? उनका ये मानना है कि बच्चों की हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी। बच्चों को अक्सर वो ना अच्छी तरह ऑयल की मालिश करके धूप में लेटा देती हैं। उनका ये मानना है कि बच्चों की हड्डियाँ जो हैं वो सनलाइट में बिठाने से मजबूत हो जाती हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि एक बच्चा जो है उसकी स्किन के ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ेगी, सनलाइट गिरेगी, तो बच्चे ने मिल्क पिया हुआ है, दूध पिया हुआ है, शीरखार बच्चा तो दूध ही पीता है। एक बच्चे की बॉडी के अंदर रॉ मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, फूड के मटेरियल्स होते हैं। तो इंसान जो है उसकी बॉडी के अंदर जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो फूड के पार्टिकल्स हैं, उस इंसान की जो स्किन है उन रॉ मटेरियल्स को मिलाकर विटामिन डी बनाती है। और विटामिन डी बड़ा खूबसूरत काम करता है। क्या? एक बच्चा का जो ब्लड है उसके ब्लड के अंदर कैल्शियम भी होगा, और कैल्शियम जो होता है ये इंसान की बोन्स के साथ जाके जुड़ता है, जिसकी वजह से बोन्स मजबूत हो जाती हैं। कैल्शियम जो है ये इंसान की हड्डियों को मजबूत करता है। कैल्शियम जब बोन्स के साथ डिपॉजिट हो जाएगा, चिपक जाएगा, तो इंसान की हड्डियों की डेंसिटी बढ़ जाएगी, हड्डियां मजबूत होती हैं। दूध पीने से भी सुना है ना हड्डियां मजबूत होती हैं। उसकी वजह क्या है कि दूध पीने से इंसान को कैल्शियम भी मिलता है और दूध पीने से इंसान को विटामिन डी भी मिलता है। दूध पीने से विटामिन डी भी मिल गया, दूध पीने से कैल्शियम भी मिल गया। कैल्शियम जो होता है वो इंसान की हड्डियों के साथ जाके चिपक जाएगा। जब हड्डियों से कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा तो हड्डियां बच्चों ऑटोमेटिकली क्या होंगी? स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, ताकतवर हो जाएंगी। सोचो, एक इंसान जो है उसकी हड्डियों से कैल्शियम अगर बोन्स के साथ डिपॉजिट ही ना हो, अगर ये वाला काम ना हो, तो उसकी जो बोन्स हैं वो तो वीक हो जाएंगी, इंसान की जो हड्डियां हैं वो तो कमज़ोर हो जाएंगी। ऐसा कब होगा? जब कैल्शियम नहीं होगा। बच्चों ऐसा उस वक़्त भी होगा जब विटामिन डी नहीं होगा। क्या वजह? ये जो कैल्शियम हड्डियों से जोड़ता है ये काम विटामिन डी करता है। विटामिन डी जो होता है ये एक इंसान की बॉडी के अंदर कैल्शियम को हड्डियों से जोड़ने में मदद देता है। जैसे ईंटों को जोड़ने के लिए हम सीमेंट लगाते हैं, वैसे ही कैल्शियम को जोड़ने का काम हड्डियों से विटामिन डी करता है।
सोचो विटामिन डी नहीं है। जब विटामिन डी नहीं होगा, जितना मर्जी दूध पी लें, कैल्शियम तो आ गया लेकिन विटामिन डी नहीं था, तो हड्डियां जो हैं वो वीक हो जाएंगी, हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। तो हमारी जो सनलाइट है, हमारी जो स्किन है, जब इस पर सूरज की रोशनी गिरती है, सनलाइट पड़ती है, तो हमारी स्किन विटामिन डी बनाती है और वो विटामिन डी जो है कैल्शियम को हड्डियों से जोड़ता है, इसलिए जो है बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, हड्डियां ताकतवर हो जाती हैं। अगर तो हमें विटामिन डी ना मिले, विटामिन डी की हमारी बॉडी में कमी हो जाए, तो हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। अगर अडल्ट्स की हड्डियां कमज़ोर हो जाए, बालगों की हड्डियां, बालग इंसान की हड्डियां कमज़ोर हो जाए, दिस इज़ कॉल्ड ओस्टियोमलेशिया। इसे बच्चों ओस्टियोमलेशिया कहते हैं। अगर किसी शीरखार बच्चे की, अगर किसी चाइल्ड की हड्डियां कमज़ोर हो जाएं विटामिन डी की कमी की वजह से, दिस इज़ कॉल्ड रिकेट्स। इस हालत को रिकेट्स कहते हैं। ये जो हालत है इसे हम ओस्टियोमलेशिया कहते हैं। विटामिन डी की कमी की वजह से बोन्स सॉफ्टन हो जाती है, नरम हो जाती हैं और अक्सर बच्चों वज़न उठाने से हड्डियां या तो बेंड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, अक्सर टूट भी जाती हैं। जिन लोगों की हड्डियां कमज़ोर हो चुकी होती हैं, दो नुकसान होते हैं। एक तो जो वेट वज़न उठाने वाली हड्डियां होती हैं, इंसान की जो हिप जॉइंट्स हैं, इंसान की जो कूल्हे की हड्डियां हैं, जब हमको वज़न उठाते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो फोर्स लगती है। तो मोस्टली जो है हिप जॉइंट्स हैं, इनकी हड्डियां बेंड हो सकती हैं, मुड़ सकती हैं। अगर बोन ज़्यादा वीक हो जाए तो हड्डियां टूट भी सकती हैं। रिकेट्स और ओस्टियोमलेशिया दोनों की दोनों विटामिन डी की कमी की वजह से होने वाली बीमारी हैं। दोनों की दोनों विटामिन डी की कमी की वजह से होने वाली बीमारी हैं। फ़र्क इनमें सिर्फ इतना सा है कि रिकेट्स जो होती है ये एक किड्स की बीमारी है, बच्चों की बीमारी है, चाइल्ड के अंदर विटामिन डी की कमी से होती है। और ओस्टियोमलेशिया जो है ये अडल्ट्स की बीमारी है, दोनों विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हुई हैं और वेट बेरिंग बोन्स जो हैं वो बेंड होकर टूट भी सकती हैं। अक्सर लोगों की ना नीज़ नॉकिंग होती है। नीज़ नॉकिंग से क्या मुराद है? अगर हम अपने दोनों के दोनों पाँव के जो टखने हैं उन्हें जोड़ लें, अगर हम अपने दोनों के दोनों पाँव के टखने यूँ जोड़ लें, ठीक है, तो हमारे जो दोनों के दोनों नीज़ हैं, हमारे जो घुटने हैं, उनके दरमियान गैप होना चाहिए, उनके दरमियान गैप होना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके नीज़ नॉक करते हैं, आपस में टकराते हैं, उनकी बोन्स नॉर्मल स्ट्रेट हालत में नहीं होती। ऐसा पर्सन अगर अपनी दोनों जो टखने हैं उनको आपस में जोड़ लेगा ना, यूं करके ये दोनों टखने जोड़ ले पाँव के, तो उनके जो ये घुटने होंगे उनके दरमियान डिस्टेंस नहीं होगा। इट्स मीन दे हैव अ बॉड लेग्स। उनकी जो हड्डियाँ हैं वो मुड़ी हुई हैं। और हड्डियाँ मुड़ती क्यों हैं? विटामिन्स की कमी की वजह से या कैल्शियम की कमी की वजह से। ठीक है, मैं दोबारा से बच्चों बोलता हूँ, विटामिन डी क्या है? विटामिन डी जो होता है, पहली बात इसका सोर्स जो है वो फिश है, मिल्क है, सनलाइट है, ये इनसे हासिल होता है। इसके अलावा एक दो मज़ीद हमारी बुक में सोर्स लिखे हुए। विटामिन डी जो होता है ये सनलाइट से कैसे निकलता है, सनलाइट से हमें कैसे मिलता है? जब सनलाइट हमारी स्किन के ऊपर पड़ती है तो हमारी स्किन जो है इसके अंदर कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं, जिन रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके विटामिन डी बनाया जाता है। और विटामिन डी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। कैसे करता है? जब हम दूध पीते हैं, मिल्क पीते हैं, तो मिल्क में हमें कैल्शियम मिल जाता है और वो कैल्शियम जब तक हड्डियों से नहीं जुड़ेगा हड्डियां मजबूत नहीं होंगी। कैल्शियम जब बोन्स के साथ डिपॉजिट हो जाता है, कैल्शियम जब बोन्स के साथ डिपॉजिट होता है तो बोन्स स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। कैल्शियम को बोन्स के साथ कौन जोड़ता है? विटामिन डी। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम जो है ये बोन्स के साथ नहीं जुड़ेगा, बोन्स वीक हो जाएंगी। बोन्स की जो वीकनेस है, अगर तो ये अडल्ट्स में है, नौजवानों में हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम और विटामिन डी। दिस इज़ कॉल्ड ओस्टियोमलेशिया। इस हालत को ओस्टियोमलेशिया कहते हैं। अगर तो बच्चों में ये बीमारी होगी तो बच्चों इसको हम रिकेट्स बोलते हैं। आज के हमने जो दो सवाल पढ़े हैं वो दोनों के दोनों नोट हैं।
ये बच्चों विटामिन जो हैं ये जितना भी है ना ये भी नोट है। इसके अलावा जो विटामिन डी है ये भी नोट है। ये है ही 4-4, 5-5 लाइंस के जो पैराग्राफ्स हैं, ये आपने एज इट सारे के सारे याद करने हैं। यहाँ से अलग में सवाल क्या आते हैं, अलग में ये सवाल आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन, राइट द सोर्स ऑफ विटामिन सी। दूसरा सवाल क्या आ सकता है, व्हाट इज कर्वी, या राइट डाउन द सिम्टम्स ऑफ, राइट डाउन द कंडीशंस, राइट द डिजीज, राइट द प्रॉब्लम्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से क्या होगा। तीसरा सवाल आएगा, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की अहमियत बयान करें। 3 सवाल इसमें अलग से बनेंगे। अगर आप इसको एज इट नोट याद करते हैं तो इस तरह से भी बन सकता है। उसके बाद 3 ही सवाल जो है विटामिन डी में भी छुपे हुए हैं। जैसा कि पहला सवाल आएगा, राइट द सोर्स ऑफ विटामिन डी। दूसरा सवाल, राइट द फंक्शन ऑफ विटामिन डी, बोन्स को स्ट्रेंथन देता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। तीसरा, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी से जो 2 बीमारियां हैं, एक रिकेट्स है, दूसरी ऑस्टियोमलेशिया है, ये हो सकती है। तो दोनों में 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन छुपे हुए, और अगर आप तीनों शॉर्ट क्वेश्चंस को हेडिंग्स बनाकर बयान कर दें सोर्स, इम्पोर्टेंस और डेफिशिएंसी के नाम से, तो आपका एक कंप्लीट नोट जो है वो विटामिन सी पे भी और विटामिन डी दोनों पे तैयार हो जाएगा। तो लो बच्चों, आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। विटामिन्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया और फूड का आखिरी वाला कंपोनेंट जो है वो बच गया है, वाटर। उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।